चलिए आइए डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में, बहुत सारी बातें मैंने की थी और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम एक सर्किट के अंदर सिंबल्स को बनाते हैं, जिसमें आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसे रिवीजन जरूरी है आपको। अभी आगे हमें पढ़ना है सर्किट डायग्राम के बारे में। तो सर्किट डायग्राम बनाने में हमें किन चीज़ों का उपयोग करना है वो देखना है। फर्स्ट, इफ यू हैव अ सेल, यदि आपके पास सेल है तो आप सेल को इसको देख लीजिएगा, इसको समझ में, ये देखते समझ में आ जाएगा कि सेल है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे यदि एक से ज़्यादा सेल है, सेल व्हेन मोर देन वन सेल इज नोन एज बैटरी। और बैटरी को इस तरह से कनेक्ट करते हैं और बैटरी को सिंबल ये होता है। और उसके बाद हम वायर के लिए हम सिंबल को ये यूज़ करेंगे। बल्ब का सिंबल हमारे पास ये वाला होगा। स्विच का सिंबल ऑफ कंडीशन में होगा तब ये होगा, ऑन कंडीशन में होगा तब ये वाला सिंबल हम यूज करेंगे। तो ये तो थे आपके सिंबल्स। अब हम इन सिंबल्स का यूज करके और एक सर्किट को कैसे बनाएंगे। हम कई बार बुक में देखते हैं, हमें कुछ विशेष प्रकार के डायग्राम दिखते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं, और वो इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम होते हैं या विद्युत परिपथ के डायग्राम होते हैं। तो टुडे वी विल रीड अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, या हम क्या कह सकते हैं, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है, देखिए सर्किट डायग्राम। सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में व्हाट इज सर्किट डायग्राम, यदि आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द सर्किट डायग्राम, तो क्या लिखेंगे आप। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे सर्किट डायग्राम को। ए डायग्राम विच क्या करेगा, विच शोज, जो हमें बताए, विच शोज मीन्स जो हमें बताए, हाउ, किस तरह से, वेरियस कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। किस तरह से विभिन्न प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं वो कनेक्टेड हैं, और कनेक्टेड होने के साथ साथ हमें ये पता चले किस चीज का यूज हम कर रहे हैं जो हमें ये दिखा रहा है। तो क्या कहेंगे, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल, by using the electrical means electrical symbol। देखिए सिंबल मैंने आपको बता दिए हैं। सिंबल्स वो सिंबल, जैसे सिंबल आपने देखा था कि बल्ब है, मान लीजिए हमारे पास, तो बल्ब के लिए हम ये वाला सिंबल यूज किया था। तो ऐसे ही सिंबल्स का यूज करते हुए, यानी कि द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स ऑफ द कंपोनेंट्स is called a सर्किट डायग्राम। हो गया, is called a सर्किट डायग्राम। अब आपसे कोई यदि सर्किट डायग्राम के बारे में पूछ ले, आप सीधा सीधा ये लिख देंगे, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हमने इसकी परिभाषा देखी, सर्किट डायग्राम क्या होता है। अब सर्किट डायग्राम में बाय द वे आपको कह दिया जाए कि आपको मैंने कुछ चीजें दे दी, और क्या दे दिया, देखिए नंबर 1 मैंने आपको एक सेल दे दिया, नंबर 2 मैंने आपको एक वायर दे दिया, नंबर 3 मैंने आपको एक बल्ब दे दिया, और नंबर 4 मैंने आपको एक की, या हम कह सकते हैं स्विच दे दिया। इतनी चीजें दे दी आपको, और इतनी चीजें देने के बाद में
आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है। तो चलिए पहले हम इसको साफ करते हैं। तब हम इसकी सहायता से, यानी कि हमारे पास ये चीजें हैं और इन चीजों की सहायता से हमें क्या बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप वो चीज रिकॉल कीजिए कि सेल को कैसे बनाना है, वायर को कैसे बनाना है, बल्ब को कैसे बनाना है और की स्विच को कैसे बनाना है और सबको आपस में किस तरह से जोड़ना है कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाए। ठीक है, देखिए मैं आपको एक सर्किट बना के दिखा देता हूँ जिसके मेरे पास एक सेल है, एक वायर है, एक बल्ब है और की है। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम सेल को ले लेते हैं और सेल के बारे में हमको पता है, एक तो डंडा ये, एक डंडा ये, बड़ा डंडा पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाता है, छोटा डंडा नेगेटिव टर्मिनल को दिखाता है। ले लिया हमने अकॉर्डिंग टू डायग्राम, हमने सेल ले लिया। सेल के बाद हम वायर ले लिए, तो वायर ये लो, ये वायर लगा दिया हमने, ये वायर लगा दिया। फिर हमको दिया गया बल्ब, तो फिर हम बल्ब लगा देंगे इसमें, ये बल्ब लगा दिया था हमने। अब हमें दिया की या स्विच, तो स्विच को इस तरह से लगाएंगे। अब ये दोनों ही कंडीशन है। यहाँ पर क्या क्या हमने ले लिया, देखो ये क्या ले लिया, सेल, ये क्या है, वायर, ये क्या ले लिया, बल्ब, और ये क्या ले लिया, स्विच। इस तरह से हमने हमारी चारों चीजों को फिलअप कर दिया। वायर ले लिया, बल्ब ले लिया और गियर स्विच ले लिया, बन गया सर्किट। अब इस सर्किट में बल्ब नहीं जल रहा है, जल रहा है क्या, नहीं जल रहा है, तो फिर कैसे चलेगा। अरे भाई स्विच तो ऑफ कंडीशन में है, बल्ब कैसे जलेगा। यदि हम इसको ऑन कंडीशन में कर देते हैं, तो मान लीजिए इसको यूं जोड़ दिया, क्या होगा, तुरंत हमारा बल्ब जल जाएगा। बल्ब जल गया, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया है। अच्छा, यहां पर हमने लिया है सेल, ओके, चलिए सेल ले लिया। तो सेल के लिए जो सिंबल हमने लिया था वो इस तरह से होता है, देखिए ये माइनस टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। अब सेल के साथ साथ कभी कभी कहता है कि हमें सेल नहीं दे रहे हैं, आपको बैटरी दे रहे हैं, तो ये बैटरी दे दिया हमने। When battery is comes, what will happen? Some change will comes in the cell. Means battery. What is the battery? Battery है क्या चीज है? पहले तो ये बताना चाहिए। तो बैटरी क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल। एक ग्रुप ऑफ सेल्स। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का एक ग्रुप है, समूह है। और क्या होता है? जॉइंट। जॉइंट कैसे? जॉइंट इन ए सीरीज। सीरीज में जुड़े होते हैं, यानी कि सेल यदि सीरीज में जुड़े हुए हों और एक से ज्यादा हों तो क्या बन जाता है? बैटरी बन जाती है साहब। ठीक है, हमने सेल तो देखा ही है, सिंगल सेल आता है। तो ये वाला सेल यदि बना दिया जाए इस तरह से, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो सेल हो गया। लेकिन एक से ज्यादा सेल यदि जोड़ दिए जाए, हमारे टेप रिकॉर्डर में देखा है आपने, हमारी बैटरी में जो टॉर्च होती है उसमें देखा होगा आपने, एक से ज्यादा सेल लगे होते हैं, रेडियो में एक से ज्यादा सेल लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं। तो वहां जैसे सेल कैसे करते हैं, तो सेल वहां जोड़ते हैं, एक सेल का ये आगे वाला भाग और ये ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको पता ही है पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब दूसरा सेल भी हमें जोड़ना है। दूसरा सेल हमने जोड़ दिया, ये जोड़ा, ये जोड़ा और ये आगे वाला भाग आगे कर दिया, ये पीछे कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। यदि हमने इस तरह से जोड़ा, इसमें देखो कैसे जोड़ रखा है, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, और ये एंड पॉजिटिव खाली रह गया और ये एंड नेगेटिव खाली रह गया। दो सेल जोड़ दिए। तो ये तो हो गया सीरीज में। किसमें हो गया? सीरीज में। लेकिन यदि हमने इसमें, अब सर्किट में करंट बहेगा, लेकिन यदि हमने इसको जोड़ दिया ऐसे, ये सब दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इधर हमने लगा दिया
ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इस तरह से कभी भी काम नहीं करेगा, ये गलत है। इस तरह ये सीरीज नहीं है, इसको सीरीज नहीं कह सकते हम, ये ही सीरीज है। तो अब हम यदि इसमें इसका सर्किट डायग्राम बनाए तो कैसे बनाए? तो बैटरी का सर्किट डायग्राम, बैटरी का सिंबल क्या होगा सर्किट डायग्राम में? तो देखिए वायर, ये एक सेल, फिर इसके बाद फिर बड़ा कर दो, फिर छोटा कर दो। ये देखिए दो सेल हो गए, प्लस माइनस। तो यहां से लेकर और यहां तक एक सेल, यहां से लेकर यहां तक दूसरा सेल। तो इस तरह से हम इनको सीरीज में जोड़ेंगे। अब कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में। चलिए, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। काम देखते हैं। अब देखिए, एक सेल यानी कि वन सेल, कौन से सेल की बात कर रहा हूं मैं? जो आपकी घड़ी में लगता है या आपके टेप रिकॉर्डर में, रेडियो में लगता है, इसको देखना। ये एक सेल, इसका पावर होता है 1.5 वोल्ट। अब हमारे टॉर्च के अंदर तो सब दो सेल डले हुए हैं, तो दो सेल डले हुए हैं, तो कितने वोल्ट का करंट हो गया भैया? 1.5 वोल्ट एक में होता है, तो दो में कितना हो गया? 2 × 1.5 वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 वोल्ट। इसका मतलब अब हमें यदि दो सेल लगे हुए हैं तो कितना करंट मिल रहा है? 3 वोल्ट का। यदि 3 सेल लगे होंगे तो वॉल्यूम, ठीक है, तो 4.5 वोल्ट का। यदि 4 सेल लगे हुए हों, ठीक है, तो 6 वोल्ट। इस तरह से वोल्टेज की बैटरी आती है, कोई 6 वोल्ट की आती है, कोई 3 वोल्ट की आती है। ये तो हो गया हमारे इस तरह के सेल्स में। लेकिन कभी कभी हमने देखा होगा कि हमारी कार के अंदर एक बैटरी लगी होती है। कार में भी बैटरी लगी होती है। बैटरी लगी होती है क्या कार के अंदर? बिल्कुल। और आपने इस बैटरी को देखा भी होगा। देखिए, चलिए, वो इस तरह की होती है कुछ। ये इस तरह से डिब्बे से लगे रहते हैं। एक टर्मिनल यहाँ निकला होता है, एक टर्मिनल यहाँ निकला होता है, ठीक है। और इस पर कई बार देखा होगा क्या, ये कंपनी का नाम है साहब, एक्साइड की बैटरी है। हम बड़े पसंद करते हैं एक्साइड की बैटरी को। इसका पावर जो होता है उसके अंदर भी आपको बता दूं सेल लगे होते हैं, और एक से ज़्यादा सेल लगे होते हैं, तभी तो इसका नाम बैटरी हुआ। इसके सेल होते हैं इस तरह से प्लेट्स के रूप में जुड़े रहते हैं, ठीक है, इस तरह से जुड़े होते हैं। इसके अंदर एक सेल यानी कि वन सेल का करंट होता है 2 वोल्ट, क्योंकि विशेष प्रकार का सेल होता है, इसे रिचार्ज भी किया जा सकता है। इसमें करंट होता है 2 वोल्ट का, इसीलिए, ठीक है। आपने इसमें देखा होगा कि 6 सेल लगे हुए हों, प्रत्येक सेल 2 वोल्ट का। कितने वोल्ट की बैटरी होगी? 12 वोल्ट की बैटरी होगी। तो ये तो थी आपकी सर्किट डायग्राम सेल और बैटरी के बारे में। इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।